अरे देखो, वो अजीबोगरीब कुत्ते अभी भी वहीं हैं। चलो देखते हैं कौन निशाना अच्छा लगाता है। ये लो मेरा पहला वार। अरे देखो, ये बुढ़ा लकड़हारा कैसे घूर रहा है। ए बुड्ढे, क्या करेगा तू? ये ले, एक पत्थर तेरी झोपड़ी पर। मारो इन कुत्तों का। जब तक ये रोते हैं तो बड़ा मजा आता है। पत्थरों की बारिश होने लगी। जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। आज मैं ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काट कर ले जाऊंगा। आज मेरे राजू का जन्मदिन है, उसके लिए अच्छा सा तोहफा लेकर जाना है। कितना खुश होगा वो जब वो मेरे हाथ में अपने लिए तोहफा देखेगा। अपने बेटे का सोचकर लकड़हारे की हिम्मत में जैसे बिजली भर गई। वो और भी ज्यादा तेजी से लकड़ियां काटने लगा। तभी एक तीर उसके शरीर के आर पार हो गया। लकड़हारा जमीन पर गिर पड़ा। हाय, ये क्या हो गया मुझे? किसने मारा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? लकड़हारा जमीन पर गिरा, तड़पता रहा और फिर तड़प तड़प कर मर गया। शाम तक वो घर नहीं गया तो उसकी पत्नी परेशान होकर घर से बाहर आ गई। अरे भैया, मेरी बात सुनिए। मेरे पति अब तक घर नहीं आए। जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए थे। पता नहीं उन्हें देर क्यों लगा दी। इस वक्त तक तो वो घर आ जाते हैं। अच्छा बहन, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर देखता हूँ। वो आदमी गांव के कुछ लड़कों को साथ लेकर जंगल में गया। जब उसने देखा तो लकड़हारा जमीन पर मरा पड़ा था। वो गांव वापस आया और गीता को सारी बात बताई। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे को किसने अनाथ कर दिया? आज उसका जन्मदिन था, उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन, और उसी दिन हमें इतना बड़ा गम मिला। हे राम, जिसने मेरे बच्चे के सिर से उसके पिता का साया छीना है, जिसने मेरे बच्चे की खुशी देखी नहीं गई, उस तरह वो आदमी भी अपने बच्चों की खुशी नहीं देख सकेगा। जिसने मेरे पति की जान ली है, उसके बच्चे भी उसके सामने इसी तरह तड़पते रहेंगे जैसा मेरा बच्चा मेरे सामने तड़पते हुए दिन गुजारेगा। समय गुजरने लगा। गीता का बेटा आकाश अब एक जवान लड़का बन चुका था। वो भी अपने पिता की तरह एक लकड़हारा ही था। लकड़ियां काटकर अपना और माँ का पेट पालता। उस गांव में राजवीर सिंह नाम का एक राजा राज किया करता था। उसकी 2 जुड़वा बेटियां थीं। उस दिन उसकी दोनों बेटियों के 10वें जन्मदिन के लिए जश्न मनाया जा रहा था। आज महल को बहुत अच्छे से सजाना। आज मेरी बेटियों का जन्मदिन है। उनकी खुशी के लिए वो सब करना जो मेरी बेटियां कहेंगी। और फिर जब जश्न की तैयारी पूरी हो गई और दोनों राजकुमारियां अपनी सालगिरह मनाने के लिए तैयार होने के बाद अपने कमरों से बाहर निकली तो अचानक ही हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। अरे, इतना अंधेरा क्यों हो गया? सैनिकों, रोशनी का इंतजाम करो। थोड़ी ही देर के बाद रोशनी का इंतजाम कर दिया गया, मगर जब राजा ने राजकुमारियों की तरफ देखा तो वो तड़प कर रह गया। ये क्या हो गया मेरी बेटियों को? ये एक जानवर की शक्ल में कैसे बदल गईं? रानी भी वहां पर आ गई। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये क्या हो गया? ये सब कैसे मुमकिन है? मेरी दोनों राजकुमारियां एक कुतिया की शक्ल में कैसे बदल गई? उन दोनों कुतियों ने वही कपड़े पहन रखे थे जो राजकुमारियों ने पहने थे, मगर अब वो लड़कियों के बजाय कुतिया की शक्ल में थी, जिन्हें देखकर सभी लोग डर गए और बातें बनाने लगे। लगता है राजा और रानी को किसी पाप की सजा मिली है, जो उनकी दोनों बेटियों की ये हालत हो गई। रानी, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। मंत्री जी, आप किसी साधु को बुलाएं जो हमें इस समस्या के उपाय के बारे में बताए। हमसे हमारी बेटियों की हालत देखी नहीं जा रही। उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनके सामने खाना रख दिया गया।
पूरी रात राजा और रानी रोते रहे। लगता है हमें हमारे किसी पाप की सजा मिली है। आप ठीक कह रही हैं रानी, यकीनन हमसे कोई ऐसा पाप हुआ है जिसकी हमें यह सजा मिली है। मगर जहां तक मेरी सोच जाती है, हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, कोई अन्याय नहीं किया, अपनी रियासत के लोगों का भी हमेशा ख्याल रखा, किसी एक जात के साथ ज्यादती नहीं की। फिर ये सब क्यों हो रहा है? अगले दिन एक साधु महल में आ गया। वो राजकुमारियों के कमरे में गया और उनको देखा। मैं अपने मंत्रों से पता लगाने की कोशिश करता हूं कि आखिर सच क्या है। आप मुझे 2 दिन का समय दें। 2 दिन तक साधु उनके महल में रहा। उसने अपनी हर कोशिश करके देख ली, मगर उसे कामयाबी नहीं हुई। वो राजा के पास आकर कहने लगा, मैंने पूरी कोशिश करके देख ली है, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप किसी और की मदद लेकर देखें, हो सकता है कोई और ऐसा हो जो इस समस्या का उपाय निकाल सके, राजकुमारियों को उनकी असली शक्ल में वापस ले आए। महल में फिर एक के बाद एक तांत्रिक और साधु आते गए। सैनिकों और मंत्री, इस बात का खास ख्याल रखना है कि राजकुमारियों की हालत के बारे में राज्य के किसी को पता ना चले। ये बात महल से बाहर ना निकले, वरना हमारी राजकुमारियों के लिए आने वाली जिंदगी में मसला बन जाएगा। कितने साल बीत गए। अब तो दोनों राजकुमारियां 18 वर्ष की हो गई, मगर अभी भी उनकी हालत एक कुतिया जैसी ही थी। मेरे लिए अपनी राजकुमारियों को ऐसी हालत में देखना मरने के बराबर है। क्या करूं मैं, कैसे उन्हें ठीक करूं? आप ठीक कहते हैं। मैं भी अपने बेटियों को अपने गले से लगाने के लिए तड़प रही हूँ। हर वक्त भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी बेटियों को ठीक कर दे। न जाने किसकी नजर हमारी खुशियों को लग गई है। राजा एक के बाद एक तांत्रिक और साधु को महल में बुलाता रहा, मगर कोई भी राजकुमारियों को ठीक नहीं कर सका। एक दिन राजा सफर पर था। वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। कितने वर्ष गुजर गए, राजकुमारियों की इस हालत की वजह से मैं तो महल से बाहर ही नहीं निकल सका। आज जब आया हूं तो दिल चाह रहा है मैं शिकार करूं। राजा, आप सही कह रहे हैं। आपको अपने आप को तरोताजा रखने की जरूरत है, तभी आप अपनी रियासत के मसलों का हल कर सकेंगे। उस दिन राजा शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल आया। सैनिक भी पीछे रह गए। तभी राजा की नजर एक हिरण पर पड़ी। अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा हिरण है, इतना सेहतमंद। इसका तो शिकार करके मजा आ जाएगा। राजा थोड़ा सा करीब आया और हिरण का निशाना लिया। तभी हिरण वहां से हट गया और वो तीर जाकर एक आदमी के पांव पर लगा। हाय राम, ये क्या हो गया? ये तो कोई साधु लग रहे हैं जिनके पांव में तीर लगा है। कहीं ये मुझसे नाराज ना हो जाए। राजा जल्दी से घोड़े से उतरकर साधु के पास गया। क्षमा कर दे महाराज, मुझे क्षमा कर दे। गलती से आपको तीर लग गया। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। महाराज, धीरज रखिए, शांत रहिए। मैं जानता हूं आपने जानबूझकर मुझे जख्मी नहीं किया। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। राजा ने अपने सैनिकों को जल्दी से वहां पर बुलाया और फिर साधु की मरहम पट्टी की। मैं आपको अपने साथ महल लेकर जाना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं। मुझे अपनी सेवा का मौका दें। हाँ, क्यों नहीं राजा, मैं जरूर आपके साथ आपके महल चलूंगा। राजा साधु बाबा को अपने साथ महल में ले आया था और फिर उन्हें खाने के कमरे में लेकर आ गए। इस वक्त खाने का वक्त हो रहा है साधु बाबा, जल्दी से खाना खा लें, फिर आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। अभी वो लोग खाना खा ही रहे थे कि किसी कुत्ते के भौंकने की आवाजें आने लगी। आप लोगों ने महल के अंदर कुत्ते बांध रखे हैं जिनके भौंकने की आवाजें यहां तक आ रही है? नहीं महाराज, ये कुत्ते नहीं,
बल्कि ये तो। राजा ने उदास होकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ये तो क्या? आप बताएं राजा, आप क्या कहने वाले थे? राजा ने सारी बात साधु बाबा को बताई। अब समझ आया आपका चेहरा देखकर मेरा मन बार बार क्यों कह रहा था कि आप परेशान हैं और आपको मेरी मदद की जरूरत है। क्या मैं एक नजर राजकुमारियों को देख सकता हूं? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। आप सच कह रहे हैं महाराज। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एक बार मुझे राजकुमारियों के पास लेकर तो चलिए। राजा साधु बाबा को राजकुमारियों के कमरे में लेकर गया। साधु बाबा राजकुमारियों को देखकर कहने लगे, ये कोई जादू नहीं, बल्कि मुझे किसी श्राप का प्रभाव लग रहा है। राजा तो हैरान परेशान रह गया। श्राप? कैसा श्राप महाराज? राजकुमारियों को कौन श्राप देगा? हो सकता है कि आपसे या रानी से कभी जिंदगी में कोई गलती हो गई हो, या फिर राजकुमारियों से कोई गलती हुई हो जिसकी वजह से उन्हें किसी ने श्राप दिया हो। नहीं साधु बाबा, मेरी याद में ऐसी कोई बात नहीं है। और रानी भी बहुत सीधी सादी और बहुत अच्छी है। अपने काम से काम रखने वाली औरत है। उन्होंने कभी किसी दासी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं किया। आज तक कभी किसी को उनसे कोई शिकायत नहीं हुई। वो किसी का क्या नुकसान करेंगी और कोई क्यों उन्हें श्राप देगा? मुझे आज की रात दे, मैं आपको कल इस समस्या के उपाय के बारे में जरूर बताऊंगा। पूरी रात साधु बाबा तपस्या करते रहे और राजा अपने कमरे में टहलता रहा। भगवान करे कि साधु बाबा को इस समस्या का उपाय मिल जाए और वो हमारी मदद कर दे, वरना मैं तो अपनी बेटियों की हालत देखकर जीते जी खत्म हो जाऊंगा। अगले दिन साधु राजा के पास आए। राजा उन्हें देखकर जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। साधु बाबा, क्या हुआ? पता चला कि समस्या का क्या उपाय है? मेरी राजकुमारियों के साथ ऐसा क्यों हुआ? धीरज रखिए राजा, मैं आपको सब बताता हूं। मुझे रात अमल करने के बाद एक रहस्यमयी पेड़ के बारे में पता चला है। हमें राजकुमारियों को उस पेड़ के पास लेकर जाना होगा। आप राजकुमारियों को उस पेड़ के साथ बांध कर रखेंगे जब तक वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे देता। राजा तो बुरी तरह परेशान हो गया। मैं अपने राजकुमारियों को कैसे बांध कर रख सकता हूं? हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बस एक वही पेड़ है जो हमारी मदद कर सकता है राजा। और वो पेड़ उन लोगों की मदद करता है जिन पर उसे दया आती है और जो सच में निर्दोष और रहम के काबिल होते हैं। साधु बाबा की हिदायत पर अमल करते हुए राजा ने अपने शाही ठाट बाट त्याग दिए और एक पुराने से कपड़ों में अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस भयानक जंगल के बीच में पहुंच गया जहां वो रहस्यमय पेड़ खड़ा था। मेरी बच्चियों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, मुझे माफ कर देना। तुम्हारा बाप अपने हाथों से तुम्हें इसी जंगली पेड़ के साथ जड़ों में बांध रहा है। मैं मजबूर हूँ। साधु बाबा ने कहा है तुम्हारी निजात का यही एक रास्ता है। दोनों कुतियां ऊंची आवाज में ऊ ऊ की आवाजें निकालने लगी, जैसे उन्हें ये बात बुरी लगी हो। नहीं बेटी, दोनों मेरी तरफ देखो। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने अपना ताज, अपना तख्त, अपना महल सब छोड़ दिया है। मैं यहीं तुम्हारे सामने इस झोपड़ी में रहूंगा। मैं लकड़ियां काटूंगा, आग जलाऊंगा और तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। बस तुम सब्र करना। दोनों राजकुमारियों ने अपना सिर राजा के पांव पर रख दिया। मुझे मालूम है तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन साधु बाबा का हुक्म है कि मुझे खामोश रहना है। कोई कुछ भी कहे, कोई तुम्हें दुख पहुंचाए, मुझे बस एक पत्थर की तरह खामोश रहकर देखना है। अगर मैं बोला तो तपस्या टूट जाएगी। दिन गुजरने लगे। राजा अब एक आम लकड़हारा बन चुका था।
वो जंगल से सूखी लकड़ियां चुनता और उनसे आग जलाकर अपना और अपनी बेटियों का खाना तैयार करता। ये धुआं मेरी आंखों में नहीं, मेरे दिल में उतर रहा है। हे राम, क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा था, उसकी सजा इन मासूमों को मिल रही है। मैंने तो हमेशा अपनी प्रजा का भला चाहा, फिर मेरी राजकुमारियों के साथ ऐसा क्यों हुआ? अचानक वहां से कुछ मुसाफिर गुजरे। अरे देखा, इस मनहूस पेड़ के नीचे ये दो जानवर किसने बांध दिए? और ये बूढ़ा लकड़हारा यहाँ क्या कर रहा है? ओए बुड्ढे, ये कुत्ते तेरे हैं क्या? इनको यहाँ क्यों बांधा? ये तो बीमार लगते हैं। लगता है बहरा या गूंगा है। कितना अजीब मंजर है, जैसे ये कुत्ते इससे कुछ कहना चाह रहे हैं। चलो भाई, यहाँ से निकलो, ये डरावनी जगह लगती है। आकाश, जो हकीकत में उसी लकड़हारे का बेटा था जिसे राजा के तीर ने मारा था, रोजाना वहां से गुजरता था। उसे नहीं मालूम था कि ये कुत्ते दरअसल राजकुमारियां हैं। बाबा, आप रोज यहाँ अकेले बैठते हैं। ये जानवर बहुत प्यासे लग रहे हैं। क्या मैं पानी पिला दूं? लो, पानी पी लो, डरो मत, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बाबा, आप इनका ख्याल तो रखते हैं ना? इनकी आंखों में अजीब सी उदासी है, जैसे ये किसी कैद में हो और भागना चाहते हो। है काश मैं तुम्हें बता सकता कि ये कौन है। तुम कितने रहमदिल हो बेटे। मैं कल इनके लिए कुछ खाना और रोटी भी लाऊंगा। मेरा नाम आकाश है। मैं करीब ही अपनी माँ के साथ रहता हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। एक दोपहर जब सूरज सिर पर था, गांव के कुछ शरारती लड़के वहां आ धमके। उनके हाथों में गुलेले और पत्थर थे। अरे देखो, वो अजीबोगरीब कुत्ते अभी भी वहीं हैं। चलो देखते हैं कौन निशाना अच्छा लगाता है। ये लो मेरा पहला वार। अरे देखो, ये बुढ़ा लकड़हारा कैसे घूर रहा है। ए बुड्ढे, क्या करेगा तू? ये ले, एक पत्थर तेरी झोपड़ी पर। मारो इन कुत्तों का। जब तक ये रोते हैं तो बड़ा मजा आता है। पत्थरों की बारिश होने लगी। दोनों राजकुमारियां लहूलुहान हो गईं और पेड़ की जड़ों में दबककर दर्दनाक चीखें मारने लगीं। राजा के होंठ सिले हुए थे, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं के दरिया बह रहे थे। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अचानक पूरा जंगल कांपने लगा। रहस्यमयी पेड़ की शाखाएं कोड़ों की तरह लहराने लगीं और एक भारी गूंजती हुई आवाज हवा में लहराई। बस करो नादान, रुक जाओ। अगर अब किसी ने एक भी पत्थर उठाया तो मैं उसे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। हे महान पेड़, ए कुदरत के शाहकार, तू बोल पड़ा। क्या तुझे मेरी बेटियों पर रहम आ गया? क्या मेरी तपस्या कबूल हुई? राजा, मैं तुमसे नहीं, इन बेटियों के सब्र से मुतासिर हुआ। लेकिन सुन, तेरी बेटियां अपनी गलती की सजा नहीं भुगत रही, बल्कि ये तेरे उस घमंड और बुज़दिली का नतीजा है जो तूने सालों पहले दिखाया था। मुझे बताएं महाराज, मैंने क्या किया? मैंने तो कभी किसी का हक नहीं मारा। झूठ मत बोल। याद कर वो दिन जब तू शिकार के नशे में चूर था। तूने एक हिरण पर तीर चलाया, लेकिन वो तीर एक गरीब लकड़हारे के सीने में घुस गया। वो तेरे सामने तड़पता रहा। उसने अपने छोटे बच्चे का वास्ता दिया, लेकिन तूने अपनी बदनामी के डर से उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और महल भाग गया। हाँ, वो मुझसे भूल हो गई थी। मैं डर गया था। वो लकड़हारा मर गया, लेकिन उसकी विधवा की आहें भगवान तक पहुंची। उसने बद्दुआ दी थी। जिस तरह उसका पति तड़प तड़प कर मरा है, तेरी औलाद भी दुनिया के सामने इसी तरह तड़पेगी और तू कुछ न कर सकेगा। ये उसी श्राप का असर है। राजा अभी पेड़ की बातें सुन ही रहा था कि आकाश वहां पहुंच गया। उसने पेड़ की आवाज सुन ली थी। वो भी अपनी जगह पर हैरान रह गया। फिर वो राजा के पास आया। आप हमारे राजा हैं? कि आप ही वो इंसान हैं जिनकी वजह से मेरे पिता इस दुनिया से चले गए? मेरे सिर से मेरे पिता का साया उठ गया। हाँ बेटे,
मैं गुनाहगार हूँ, मैं तेरा मुजरिम हूँ। मैंने तुम्हारा बचपन छीना, तुम्हारी माँ का सुहाग छीना। मुझे मार डालो, लेकिन अपनी माँ से कहो मुझे माफ कर दे। मेरी बेटियों की जिंदगी इस माफी में छिपी है। महाराज, मैं तो समझता था कि आप एक मेहरबान राजा हैं, लेकिन आप तो एक जालिम इंसान निकले। मेरी माँ ने 8 साल तक काली साड़ी नहीं उतारी, वो रोज रोती है। मैं भी कितने समय तक अपने पिता को याद करके रोता रहा कि वो मेरे जन्मदिन के रोज मेरे लिए तोहफे लाने वाले थे, मगर वो इस दुनिया से ही चले गए। मुझे ले चलो उसके पास, मैं उसके कदमों में अपनी जान दे दूंगा। बस उसे कहो कि ये श्राप वापस ले ले। अपनी बच्चियों को बचाने के लिए सारी जिंदगी भी तुम्हारी माँ की सेवा करने के लिए तैयार हूं। बस एक बार मुझे उस औरत के पास लेकर चलो। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूं। मैं माँ से आपकी सिफारिश जरूर करूंगा, मगर मैं ये नहीं जानता कि वो आपको माफ करने पर तैयार होंगी या नहीं। राजा, आकाश और दोनों जानवर गीता की झोपड़ी के सामने पहुंचे। गीता बाहर ही बैठी थी, उन दोनों को देखकर हैरान रह गई। माँ, देखो आज कौन आया है। कौन है ये? मैंने इन्हें पहले नहीं देखा। माँ, ये वो इंसान है जिनको आप हर रोज बद्दुआ देती हैं। ये वो हैं जिनकी वजह से मेरे पिता की मौत हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या आप मेरा लहू पीने आए हो? मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने क्यों मेरे पति की जान दी? माँ, ये हमारे राजा हैं। राजा की हकीकत जानकर तो गीता और भी ज्यादा हैरान रह गई। आज से पहले राजा हमेशा चेहरे पर नकाब करके ही प्रजा में निकलता, ताकि कोई उसका चेहरा पहचान ना सके, और आज पहली बार बगैर नकाब के अपनी रियासत के लोगों में खड़ा था। बहन, मैं राजा बनकर नहीं, एक भिखारी बनकर आया। देखो मेरी बेटियों को, तुम्हारी बद्दुआ ने इन्हें हैवान बना दिया है। 8 साल से ये इसी जिल्लत में जी रही हैं। मैंने अपने गुनाह का इकरार कर लिया। मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन इन बच्चियों को माफ कर दो। क्या माफी से मेरा शौहर वापस आ जाएगा? क्या मेरा आकाश दोबारा वो बचपन देख सकेगा जो तुमने छीन लिया? नहीं बहन, मैं कुछ वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब से आकाश मेरा बेटा है। मैं अपनी पूरी सल्तनत इसके कदमों में रख दूंगा। बस मेरी बेटियों को बख्श दो। मुझे अपनी बेटियों की तकलीफ नहीं देखी जाती। गीता ने जब राजा की आंखों में सच्ची तड़प देखी और अपनी बेटियों के लिए उसकी ममता देखी, तो उसका पत्थर दिल मोम हो गया। हे ईश्वर, मैं एक माँ हूँ। मैं दूसरी माताओं की तड़प समझ सकती हूँ। हालांकि इस शख्स ने मेरा घर उजाड़ दिया, लेकिन मैं इसकी बेटियों का भविष्य उजाड़ना नहीं चाहती। मैं इसे दिल से माफ करती हूँ। जैसे ही गीता ने ये कहा, एक जोरदार बादल गरजा। पेड़ के पास से एक सुनहरी रोशनी लहराती हुई आई और इन दोनों जानवरों को ढक लिया। चंद लम्हों बाद वहां 2 बेहद हसीन और खूबसूरत राजकुमारियां खड़ी थीं, जिनके शरीर पर शाही लिबास था। पिताजी, हम ठीक हो गए हैं। हम इंसान बन गए हैं। शुक्र है परवरदिगार का। बहन गीता, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हें खुश करने के लिए मैं वो सब करूंगा जो तुम्हारी जुबान से निकलेगा। मेरी खुशी मेरे बेटे के अच्छे भविष्य में है। आपने इसका बचपन तो छीन लिया, मगर अब मैं चाहती हूँ कि इसकी जिंदगी को सारी खुशियां मिल जाए। राजा ने महल वापसी का ऐलान किया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। आकाश और गीता उसके साथ शाही रथ में सवार थे। राजमहल पहुंचकर आकाश, मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी अपनी राजकुमारी रूपमती से करवा दूंगा। इससे तुम्हारी माँ के दिल को शांति भी मिल जाएगी और मैं भी पुरसुकून हो जाऊंगा कि एक गलती को सुधार लिया। आकाश तो हैरान परेशान ही रह गया। महाराज, मैं काम लकड़हारा हूँ। मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ? नहीं आकाश, तुम एक महान इंसान हो। तुमने जिस
हमदर्दी से हमारी सेवा की वो कोई राजा भी नहीं कर सकता था। जिस तरह तुमने पिता को बगैर ताना दिए माफ कर दिया, मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुई हूँ। बस ये फैसला हो गया, तुम्हारी शादी राजकुमारी से होगी। राजकुमारी को भी इस फैसले पर कोई एतराज नहीं है। आकाश की शादी राजकुमारी से कर दी गई और गीता को राज्य की राजमाता का दर्जा दिया गया। वो रहस्यमय पेड़ अब खौफ की निशानी नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ की निशानी बन गया था कि इंसाफ में देरी तो हो सकती है मगर अंधेर नहीं। अरे माँ, फिर से कुछ खाया नहीं क्या? देखो गौरी का दूध कितना मीठा है, थोड़ा पी लो। नहीं रे, तेरे बिना कुछ गले से उतरता है क्या? तू भी थका होगा, पहले तू कुछ खा ले, फिर मैं खा लूंगी। हर बार तू यही कहती है, कम से कम दूध तो पी ले, थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। तेरा बाप जब गया था तब मैं यही सोचती थी कि अब मेरा बेटा बड़ा होगा, उसका घर बसेगा, उसकी बहू आएगी और मैं अपने पोते को गोद में लेकर भगवान का नाम लूंगी। पर लगता है अब वो दिन नहीं देख पाऊंगी। ऐसा मत कहो माँ। क्यों ना कहूँ, ये सच्चाई है रे। देख, ये हड्डियाँ अब तेरी कुल्हाड़ी की लकड़ियों जैसी सूख गई हैं। बस एक अरमान है भीमा, मेरे मरने से पहले अगर तू किसी को अपने जीवन में ले आए तो शायद मेरी आत्मा को चैन मिल जाएगा। माँ की बात सुनकर भीम की आंखें भर आईं। माँ, मेरे पास ना घर है ना खेत, कौन देगा अपनी बेटी मुझे? बेटा, औरतें जेवर नहीं देखती, दिल देखती हैं। तू तो पूरा सोना है, बस खुद को मिट्टी समझता है। भीम ने कुछ नहीं कहा, बस बाहर की ओर देखा। सूरज डूब चुका था और अंधेरा धीरे धीरे झोपड़ी में उतरने लगा था। माँ ने उसकी तरफ देखा और बहुत प्यार से कहा, देख बेटा, जब मैं नहीं रहूंगी तो ये गौरी तेरे साथ होगी, मगर दिल की खाली जगह कोई जानवर नहीं भर सकता। उस दिन याद करना मेरी बात। अगर भगवान ने चाहा तो तेरी इच्छा भी पूरी होगी माँ, मगर तू मुझे छोड़कर जाने की बात कभी नहीं करेगी। भीमा की बात सुनकर माँ की आंखें भर आई। उस रात जब माँ सो गई तो भीमा बाहर जाकर गौरी के पास बैठा और बोला, गौरी, माँ की बात सुनी तूने? वो चाहती है कि मैं किसी को जीवन में लाऊं, मगर क्या कोई मेरे जैसे गरीब को अपनाएगी? इतना बोलकर वो गौरी की आंखों में देखने लगा। वहाँ उसे माँ का प्यार, दोस्त का सुकून और किसी अनदेखे भविष्य की झलक दिखी। अगर तू ना होती ना गौरी, तो शायद ये दुनिया बहुत अकेली लगती। भीम अंदर आया और सोते हुए माँ की बात मन में सोचने लगा। शायद माँ सही कहती है, मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। माँ हर दिन कमजोर होती जा रही है, उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची है। मगर कौन आएगा मेरे जैसे गरीब के घर, जिसके पास न ढंग की झोपड़ी है न रोज की रोटी का भरोसा। शायद मुझे कोशिश करनी ही चाहिए ताकि माँ को सुकून मिल सके। उस रात भीम सोचते सोचते सो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जंगल की टहनियों से छनकर जमीन पर बिखर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट से वातावरण भरा हुआ था। उसने कुल्हाड़ी उठाई। चल गौरी, आज ज्यादा लकड़ी लानी है और माँ के लिए दवा भी लेनी है। गौरी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों जंगल की ओर बढ़ गए।
जंगल के अंदर पहुंचकर वो लकड़ियां काटने में व्यस्त हो गया और गौरी चरने लग गई। जब कुछ पल के बाद उसे प्यास लगी तब पास ही एक तालाब है गौरी, मेरा गला सूख गया है, मैं जरा पानी पी कर आता हूँ। तू यहीं पेड़ की छांव में रुक, मैं अभी थोड़ी देर में लौट कर आता हूँ, फिर मिलकर काम खत्म करेंगे। भीम पास के तालाब की ओर चला गया। सूरज की किरणें पानी की सतह पर ऐसे चमक रही थी मानो तालाब खुद उसे बुला रहा हो। वो झुककर पानी पीने ही वाला था कि अचानक किसी की आवाज आई। अरे ओ लकड़हारे, पानी पीने आए हो? उसे ऐसा लगा मानो वो आवाज बाहर से नहीं, उसके अपने भीतर से ही उठ रही हो। वो सुनकर भी अनसुना करता हुआ मुस्कुराया और धीरे से अपने आप से बोला, लगता है आज तालाब भी दोस्ताना मूड में है। वो झुककर दोनों हथेलियों में पानी भरने ही वाला था कि अचानक किसी की खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई दी। तुम तो कोई बच्चे की तरह पानी पी रहे हो। इतने बड़े होकर भी कोई ऐसे पानी पीता है क्या? इस बार भीमा चौंक उठा। उसने तुरंत इधर उधर देखा। सामने बस पेड़ों की परछाइयां और कुछ झाड़ियां थीं जो हवा में झूम रही थीं। भीम वहां किसी को ना देखकर हैरान हो उठा। कौन है वहाँ? बाहर आओ, मुझे ये सब पसंद नहीं। भीम के प्रश्न का किसी ने उत्तर नहीं दिया। अरे ये जंगल तो पहले ही रहस्यमयी था, अब इसमें बोलने वाला पानी भी आ गया। उसने फिर से पानी पीना चाहा, पर तभी पीछे से वही आवाज दोबारा आई, अब थोड़ी शरारत के साथ। अरे धीरे पानी पियो ना, सारा तालाब ही पी जाओगे क्या? भीम झटके से पलटा, फिर किसी को ना देखकर वो तिलमिला उठा। देखो, जो भी हो सामने आ जाओ, मैं मजाक सह लेता हूँ, लेकिन दिखाई दिए बिना बातें करने वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। तालाब का पानी कुछ देर तक एकदम स्थिर हो गया। भीम झुककर ध्यान से देखने लगा। उसे बस अपनी परछाई दिखी, पर तभी वो परछाई पलक झपकाती है। अरे बाप रे, अब मेरी परछाई भी मुझसे बात कर रही है। उसने जल्दी जल्दी पानी पिया और बाहर निकल आया। शायद ज्यादा थकान हो गई है, अब तो पानी भी मेरा मजाक उड़ाने लगा है। इतना सोचकर वो लौटने लगा, लेकिन जब कुछ कदम ही चला होगा तो पीछे से फिर वही आवाज गूंजी। लकड़हारे, कल फिर आना यहाँ पानी पीने के लिए, मैं अपनी अधूरी हंसी पूरी करूंगी। भीम रुक गया, धीरे से पीछे मुड़कर देखा। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था। भीम की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई, फिर भी उसके होठों पर मुस्कान आ गई। लगता है इस तालाब में किसी शैतान नहीं, कोई दिलचस्प रूह बसती है। वो चलता गया और पीछे सिर्फ लहरों की सरसराहट गूंजती रही, जो अब किसी की हंसी से ज्यादा किसी इंतजार जैसी लग रही थी। उस रात भीम को तालाब वाली घटना याद आ रही थी। किसी तरह उसने रात बिताई। अगली सुबह भीम अपनी कुल्हाड़ी लिए सीधा उसी तालाब की ओर आया। भीम को आते हुए देखकर फिर से वही आवाज गूंज उठी। अरे लकड़हारे, तुम तो आखिरकार यहाँ आ ही गए। मुझे तो लगता था कि तू मुझसे डरकर भाग जाएगा, लेकिन ये देखकर मैं तो सच में हैरान हूँ। मैं किसी से डरता नहीं, बता देता हूँ। हाँ, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो सीधे मेरे सामने आओ, वरना मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा और कभी यहाँ नहीं आऊंगा।
भीम की बात सुनकर एक छोटी हरी मेंढकी कमल के पत्ते पर छलांग मारकर सामने आई। उसकी आंखों में शरारत और मासूमियत दोनों झलक रही थीं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं इला हूँ, तुम्हारी तालाब वाली दोस्त। मेंढकी को देखकर भीम मुस्कुराया। अच्छा, तो तू है जो कल से मुझे परेशान कर रही थी। ठीक है, आज से मैं भी तुम्हारे तालाब का दोस्त हूँ, और देखना गौरी भी हमारी दोस्ती में शामिल होगी। मेंढकी ने खुशी से पानी में उछलते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत मजेदार होगा। एक इंसान, मेंढकी और एक प्यारी गाय, हमारे तालाब में हंसी की गूंज होगी। इस तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। उस रात झोपड़ी के भीतर मिट्टी के दिए की लौ कांप रही थी। कोने में बिछे पुरानी चटाई पर उसकी माँ लेटी थी। चेहरा पीला, सांसें तेज और आंखों में दर्द की परछाई लिए करहा रही थी। बेटा, सीने में जलन बढ़ती जा रही है। लगता है इस बार शायद मैं नहीं बचूंगी। ऐसी बात मत करो माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी वैद्य को बुला कर लाता हूँ। भीम तुरंत घर से बाहर निकला और गौरी से बोला, गौरी, तू माँ का ध्यान रखना, मैं तुरंत वैद्य जी को बुला कर ले आ रहा हूँ। वो रात के अंधेरे में दौड़ पड़ा। गांव के छोर पर जहां बूढ़ा वैद्य गोविंद रहता था, वहां पहुंचा। काका, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, चलो जल्दी। बूढ़ा वैद्य उठा, झोली में जड़ी बूटियां डाली और भीम के साथ चल पड़ा। झोपड़ी पहुंचते ही उसने माँ की नब्ज टटोली। बहुत कमजोरी हो गई है, 2 दिन तक इन जड़ी बूटियों का रस देना, फिर देखेंगे। लेकिन भीम, 2 दिन तक तो कहीं बाहर मत जाना। भीम ने सिर झुका दिया। ठीक है काका, जब तक माँ ठीक नहीं होती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दो दिन तक भीम अपनी माँ के सिरहाने बैठा रहा। गौरी भी पास में बैठी रही और उसका साथ देती रही। उधर मेंढकी इला कमल के पत्ते पर बैठी भीम का इंतजार कर रही थी। सूरज उगा और डूब गया, पर भीम नहीं आया। वो आज भी नहीं आया। हर दिन जब तुम आते थे तो ये तालाब जैसे मुस्कुराता था। मैंने तुमसे कहा था दोस्ती निभानी होती है, पर बिना बताए यूं अचानक तुम मुझसे नाराज क्यों हो गए? तीसरे दिन सुबह सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की शाखों से छनकर झोपड़ी के भीतर आ रही थीं। माँ अब कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। वो दीवार के सहारे बैठी थी, मुस्कुराते हुए बोली, देख बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। 2 दिन से तू भी आराम नहीं कर पाया है। जा, तू भी आराम कर ले। भीम ने राहत की सांस ली और गौरी की पीठ थपथपाते हुए बोला, गौरी चल, बहुत दिन से हमारे तालाब वाली दोस्त मेरा इंतजार कर रही होगी। गौरी जैसे सब समझती थी, उसने धीरे से रंभाया और भीम के साथ चल दी। तालाब के किनारे पहुंचकर भीम ने चारों तरफ देखा। पानी शांत था, लेकिन इला कहीं नजर नहीं आई। इला, कहाँ हो? देखो मैं आ गया। कुछ पल बाद कमल का पत्ता हिला और उस पर इला उभरी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो शरारती मुस्कान नहीं थी। आखिर तुम्हें याद आ ही गई इस तालाब की। 2 दिन तक ना कोई आवाज, ना कोई निशान। लगता है
ये दोस्ती सिर्फ नाम के लिए थी। इला, ऐसा मत कहो। मैं नाराज नहीं था। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। मैं 2 दिन बस उसके सिरहाने बैठा रहा। डर था कि वो कहीं मुझे छोड़ न दे। भीम की बात सुनकर इला चौंक गई। ओह, माफ कर दो भीम, मुझे नहीं पता था। मैंने तो सोचा तुम मुझसे ऊब गए हो या भूल गए कि इस तालाब में तुम्हारी एक दोस्त भी है। तुम्हें भूलना आसान नहीं इला। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, ये सब तो इस तालाब में गूंजती रहती है। भीम हंसा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। गला सूखने लगा, होठ प्यास से फटने लगे। एक पल रुकना इला, गला सूख गया है। मैं जरा पानी पी लूं, फिर तुमसे बात करता हूँ। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, अचानक उसके पैर के पास एक विशाल मगरमच्छ उभरा और अगले ही पल उसने झपटकर भीम का हाथ कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भीम को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर गौरी और मेंढकी इला दोनों चकित हो उठे। उधर मगरमच्छ भीम को पानी में घसीटते हुए अंदर ले जा रहा था। ये देख मेंढकी इला पानी में तुरंत कूद पड़ी। मैं आ रही हूँ भीम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो सीधे मगरमच्छ की आंखों पर जा चिपकी। मेंढकी इला के पैरों के नाखून मगरमच्छ की आंखों में चुभ रहे थे। मगरमच्छ दर्द से छटपटाने लगा। छोड़ दे उसे राक्षस, नहीं तो मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगी। मगरमच्छ ने भीम का हाथ छोड़ दिया। भीम ने बिना समय गंवाए अपनी जान बचाकर तालाब के किनारे पर आ पहुंचा। चेहरा थका हुआ, मगर आंखों में जिंदगी की चमक लौट आई थी। उफ, आज क्या हो जाता, मरते मरते जिंदगी दोबारा मिली है। तब तक इला भी पानी से निकलकर वहाँ पर आ पहुँची। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देखो, वो बड़ा मगरमच्छ अब डरकर भाग गया है। मेंढकी इला को हंसते हुए देखकर भीम भी हंस पड़ा। उसकी हंसी में राहत और अपनापन दोनों झलक रहे थे। इला, अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। सच में तुमने मेरी जान बचाई है, धन्यवाद। ए दुनिया के सबसे भोले लकड़हारे, दोस्ती में धन्यवाद नहीं कहा जाता, समझे? वरना अगली बार बचाने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा, नहीं कहूंगा। बस एक बात सच बता दो, हम इतने दिनों से मिल रहे हैं, हमारी दोस्ती भी अब काफी गहरी हो गई है, लेकिन फिर भी तुमने आज तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आखिरकार तुम कौन हो? तुम बातें भी अच्छी करती हो और मेरे लिए मगरमच्छों से भिड़ भी जाती हो। एक साधारण मेढक ऐसा नहीं कर सकता। भीम की बात सुनकर मेंढकी इला उदास हो जाती है। कुछ पल के लिए चुप रहती है और फिर कहती है, मैं साधारण नहीं हूँ भीम, और शायद इसीलिए ही मैं अकेली हूँ। इला की बात सुनकर भीम ने उत्सुकता से पूछा, अकेली क्यों? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? रहने दो भीम, मेरी कहानी जानने की कोशिश मत करो, वरना तुम भी उसी जाल में फंस जाओगे जिससे निकल पाना आसान नहीं होगा। कुछ बातें अनकही ही बेहतर होती हैं। तुम मेरी दोस्त हो इला, और दोस्ती का मतलब ही है एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे के राज जानना। अगर तुम्हारी कहानी में खतरा भी है तो मैं उसे सुनने का हक रखता हूँ। दोस्त की हर बात जानना उसका अधिकार नहीं, उसका फर्ज भी होता है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना ही है तो सुनो। बहुत साल पहले मैं भी राजकुमारी थी। मेरे पिता एक छोटे राज्य के राजा थे और मैं उस राज्य की सबसे चंचल बेटी थी। मुझे तालाब से प्यार था। मैं हर दिन यहाँ आती थी, मछलियों से बातें करती, पानी में गाने गाती। उसकी आंखों में अतीत झलकने लगा। एक दिन जब मैं पानी से बातें कर रही थी, तभी एक साधु इस रास्ते से गुजर रहा था। वो बहुत थका हुआ और गंभीर लग रहा था।
उसने मुझे आवाज दी। बेटी, क्या तुम मुझे एक लोटा पानी देगी? मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। लेकिन मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। पानी में लहरों की आकृति देखकर हंस रही थी। साधु ने समझा कि मैं उस पर हंस रही हूँ और मैं उसका अपमान कर रही हूँ। इस बात पर उसके चेहरे पर क्रोध उतर आया। तेरी हंसी में घमंड है कन्या। अब यही हंसी तुझे जीवन भर खामोश करेगी। उसकी आवाज कांपने लगी, जैसे हर शब्द के साथ वो दर्द दोबारा जी रही हो। उसने अपना त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी दलदल बन गई। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैं इस तालाब की मेंढकी बन गई। इला की बात सुनकर भीम चौंक पड़ा। वो अविश्वास और दुख से बोला, सिर्फ एक हंसी के कारण कितना कठोर श्राप। इला ने पानी की ओर देखते हुए कहा, हाँ, और तब से मैं हर लहर से बातें करती हूँ, इस उम्मीद से कि कोई मुझे समझे, बिना ये सोचे कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर भीम ने धीरे से कहा, शायद इस बार तुम्हारी हंसी ने गलत नहीं, किसी सच्चे इंसान को छुआ है। इला, अब तुम ये बताओ, तुम्हारा श्राप कैसे टूटेगा? इला ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर मुस्कान भी। आज रहने दो भीम, रात होने को है। गौरी को लेकर घर लौट जाओ। कल जब तुम अकेले आओगे तब मैं तुम्हें सब बताऊंगी। ये श्राप कैसे मुझे बांधे हुए है और इससे मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता क्या है। इला की बातें सुनकर भीम उदास मन से गौरी को लेकर अपने घर लौट आया। लेकिन उस रात भीम का मन बेचैन रहा। इला की बातें बार बार उसके जहन में गूंजती रहीं। चिंता और उलझन में डूबा वो सारी रात करवटें बदलता रहा, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर बार भी जब मैं उसकी आंखों में वो दर्द देखता हूँ, मेरा दिल कांप उठता है। मैं नहीं चाहता कि वो इस अंधेरे में अकेले लड़े। अगर मेरी किसी कोशिश, किसी हिम्मत या किसी बलिदान से उसे जरा भी राहत मिले तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। कल जब वो सब बताएगी तो मैं तैयार रहूंगा, उसके हर सच को सुनने के लिए, उसके हर दर्द को झेलूंगा और उसके लिए लड़ूंगा। सुबह होते ही वो उसी तालाब की ओर चल पड़ा। इला भी उसके इंतजार में उसकी राह देख रही थी। भीम पहुंचते ही पूछ बैठा, बताओ इला, तुम्हारा श्राप कैसे टूट सकता है? मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मेरी कहानी में मत फंसो, वरना तुम भी इस जाल से निकल नहीं पाओगे। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे श्राप के टूटने का सच जान कर रहूंगा। अगर तुमने मेरी इस सच्चाई को जान लिया तो तुम फिर पीछे नहीं हट सकते। सोच लो भीम। इला कितनी बार समझा चुकी थी, पर भीम जिद पर अड़ा रहा। तब एक गहरी सांस लेकर इला ने सख्त आवाज में कहा, तो सुनो भीम, मेरा श्राप साधारण नहीं है। ये लालच, मोह और बलिदान तीनों की परीक्षा है। समझो, मैं इस तालाब में कैद हूँ, एक ऐसी कैद जहाँ हर लहर मुझे मेरे अपने अतीत की याद दिलाती है। मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाने वाला वही होगा जो मेरे शब्दों का अर्थ सच में समझे, जो अपनी सबसे प्यारी चीज को सच्चे मन से इस तालाब में त्याग दे, लेकिन बदले में मुक्ति की इच्छा न रखे। केवल तब ही उस निस्वार्थ त्याग के क्षण में मैं अपने असली रूप में लौट पाऊंगी। इला की बातें सुनकर भीम की आंखें झुक गईं। उसके मन में गौरी का चेहरा उभरा, वो सफेद भूरी गाय जो बचपन से उसकी साथी थी,
जिसने उसके पिता की मौत के बाद भी हर दुख और तन्हाई में उसका साथ दिया था। प्रिय वस्तु, इला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय गौरी के। यही वजह है कि मैं तुम्हें अब तक अपने बारे में नहीं बता पाई थी भीम, क्योंकि सच जानने के बाद रास्ता आसान नहीं होगा। अब मैंने तुम्हें सारी सच्चाइयां बता दी हैं। आगे की राह तुम चुनो। क्या तुम उस त्याग के लिए तैयार हो जो मुझे मुक्त करा सकता है? निर्णय तुम्हारा है और मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी। भीम कुछ ना बोला, उदास मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो गौरी की ओर देखते हुए सोचने लगा। गौरी ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो क्या मैं वफादार रहूंगा? क्या मैं सही इंसान रह पाऊंगा? भीम ने अपनी आंखें झुकाईं और घर के अंदर चला गया। उसकी आवाज अब और भी नम थी, जैसे हर शब्द उसके दिल से फूट रहा हो। रात गहराई थी। बाहर गौरी शांत खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अंधेरे की परछाइयां झिलमिला रही थीं। भीम अंदर से बाहर आया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें सूजी हुई थी। वो धीरे धीरे गौरी के पास आया, उसके माथे पर हाथ फेरा और फुसफुसाया। गौरी, तू ही तो मेरी सब कुछ है। जब पिता गए तब तू थी, जब माँ बीमार पड़े तू थी, जब भूख से आंसू निकले तब भी तू ही साथ थी। गौरी ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे वो उसकी हर बात समझ रही हो। भीम की आवाज अब कांपने लगी थी। लेकिन अब मैं दो राहों के बीच खड़ा हूँ गौरी। एक तरफ इला है जिसकी आंखों में दर्द है, जो इस श्राप में कैद है और मेरी मदद के बिना मुक्त नहीं हो सकती। दूसरी तरफ तू है, मेरी आत्मा का हिस्सा, मेरी सांसों का सुकून। मैं क्या करूं गौरी? अगर इला को मुक्त करता हूं तो तुझे खो दूंगा, और अगर तुझे रखता हूं तो एक निर्दोष आत्मा को कैद रहने दूंगा। भीम ने अपना सिर गौरी के गले से लगा लिया। आंसू उसके चेहरे से बहकर गौरी के बालों में भीग गए थे। कह देना गौरी, क्या मैं बुरा इंसान बन जाऊंगा अगर मैं तुझे जाने दूं, या फिर बुरा इंसान बन जाऊंगा अगर मैं इला को ऐसे ही छोड़ दूं? गौरी ने सिर झुकाकर उसकी बाह पर मुंह रगड़ा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को कह रही हो, जो सही लगे वही कर। तेरी आंखों में कभी कोई शिकायत नहीं रही गौरी, और शायद अब भी नहीं होगी। पर जाने कैसे दिल कहता है, अगर तुझे खो दूंगा तो मैं खुद को भी खो दूंगा। आसमान में बिजली गिरी, बारिश की हल्की फुहारें झोपड़ी की छत पर पड़ने लगी थी। भीम वहीं बैठा रहा, एक इंसान जो प्यार, कर्तव्य और बलिदान की जंग में खुद को तोड़ रहा था। गौरी चुप थी, पर उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की टूटी हुई खिड़की से भीतर आई। भीम अब तक नहीं सोया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। रात भर वो गौरी और इला के बारे में सोचता रहा। तभी गौरी भीम के पास आई। भीम ने उसके गले पर हाथ रखा। मत सोच गौरी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। वो बोल ही रहा था कि गौरी धीरे से पीछे हटी। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, न डर की न लगाव की, बस निर्णय की। भीम चौंक गया। गौरी, कहाँ जा रही है? गौरी धीरे धीरे तालाब की ओर चल दी। भीम ने दौड़कर रोकने की कोशिश की, पर गौरी आगे बढ़ती रही। हर कदम के साथ उसकी चाल और दृढ़ होती जा रही थी। रुक जा गौरी, रुक जा, मत जा वहाँ। पर गौरी नहीं रुकी।
वो तालाब के किनारे पहुंची और फिर उसने बिना झिझक किए पानी में छलांग लगा दी। ये देखकर भीम सन्न रह गया और उसके आगे अंधेरा सा छा गया। गौरी! उसकी आवाज तालाब के सन्नाटे में गूंज उठी। वो जमीन पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू झरने लगे और होंठ कांपते हुए बस एक ही शब्द बोल पाए, तूने मेरे लिए खुद को मिटा दिया ताकि मेरा वचन झूठा ना रहे। तालाब की लहरों में हल्की सी चमक उठी और उसी पल तालाब की गहराई से एक मधुर स्त्री स्वर गूंजा, देखो मेरा श्राप टूट रहा है। भीम, तेरे त्याग ने मुझे मुक्त कर दिया। भीम ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में अब एक नई रोशनी थी। भीम ने देखा मेंढकी के शरीर से प्रकाश की लहरें उठी और उसके स्थान पर एक सुंदर युवती खड़ी थी, राजकुमारी इला। उसकी आंखों में कृतज्ञता और वेदना दोनों थी। भीम, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकती। कभी मैंने खुद को दानवी समझा था, एक अभिशाप जो इस धरती पर गलती से रह गया हो। मैं अपने ही अस्तित्व से घृणा करती थी, अपनी परछाई तक से डरती थी, लेकिन तुमने मुझे फिर से इंसान होने का एहसास दिलाया। तुमने दिखाया कि करुणा अब भी इस दुनिया में जिंदा है, उतनी ही सच्ची जितनी किसी प्रार्थना की ध्वनि। तुमने मेरे भीतर की राख में दबी इला को फिर से जगाया है, वही इला जो कभी फूलों को छूकर मुस्कुराती थी, जो जीवन से प्रेम करती थी। भीम, तुमने मुझे सिर्फ नया जीवन ही नहीं दिया है, तुमने मुझे खुद से मिलवाया है। दोस्ती में एहसान कैसा इला? जो मुझे सही लगा वही मैंने किया। बस एक बात का दर्द भीतर चुभता है कि मेरी गौरी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो सिर्फ एक गाय नहीं थी, मेरे हर दुख की साथी थी, मेरी मौन की भाषा थी। उसने तेरा दुख अपने ऊपर ले लिया भीम, तेरा बलिदान अधूरा ना रहे, इसीलिए उसने खुद को भी त्याग दिया। वो भी मुक्त हो गई, उस वफादारी के साथ जो देवताओं से भी ऊंची है। भीम ने इला की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे चुपचाप देखता रहा। उसके चेहरे पर उदासी और बेबसी साफ झलक रही थी। भीम, मेरे राज्य चलो, वहाँ तेरी माँ के लिए धन, सुख और सम्मान सब मिलेगा। अगर किसी साथी को पाने की कीमत अपने सच्चे साथी की जान हो तो बताओ राजकुमारी, क्या वो सुख कभी भोगा जा सकता है? आप मेरे इस हाल पर दया मत कीजिए। अब मुझे अपनी माँ के पास जाना है, वो इंतजार कर रही होगी। कहीं उस पर आप अपने राज्य लौट जाइए, अपने माता पिता से मिलिए, उन्हें आपका इंतजार है। अगर चाहे तो मैं आपको आपके राज्य तक छोड़ आता हूँ। भीम की बात सुनकर इला चुप रह गई। बस दोनों अपनी अपनी राह की ओर चल पड़े। भीम तालाब से घर की तरफ कदम लड़खड़ाते हुए लौट रहा था। उसके हर कदम के साथ दिल का बोझ और भारी होता जा रहा था। गौरी की लाश का वो दृश्य अभी भी उसकी आंखों में ताजा था। भीम ने जैसे ही झोपड़ी के अंदर कदम रखा, एक अजीब सा सन्नाटा उसका स्वागत कर रहा था। उस सन्नाटे में माँ की खांसी भी नहीं गूंज रही थी। उसने माँ के बिछोने की ओर देखा। माँ! उसने माँ की छाती पर हाथ रखा, कोई सांस नहीं मिली। भीम ने घुटने के बल सिर झुकाया और वो रो रो कर चिल्लाया, माँ उठो, माँ उठ जाओ, मैं लौट आया हूँ माँ। उस रोने में सारी हिचकियाँ, सारी थकान, सारी बेचैनी घुल गई। रोना सिर्फ एक दर्द नहीं था। माँ, क्यों क्यों चला गया सब कुछ ऐसे? गौरी भी, तू भी, मेरी दुनिया कहाँ चली गई? अब मैं किसके लिए जीऊंगा? अब मुझे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं। भीम की सांसें टूट फूट कर आ रही थीं और हर सांस के साथ उसे माँ के कहे हुए आखिरी शब्द कानों में गूंजने लगे थे। अपना घर बसाना, बहू लेकर आना
और मैं अपने पोते को गोद में लेकर भगवान का नाम लूंगी, जो अब अधूरी अनसुनी ख्वाहिश बनकर रह गई थी। माँ, सुबह जब सूरज उगा, गांव वालों ने तालाब के पास देखा। भीम की लाश किनारे पर पड़ी थी। उसके पास ही गौरी की देह थी, जो मरकर भी उसके पैरों से लिपटी थी। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जब बारिश की पहली बूंद गिरती है तो तालाब के किनारे से किसी गाय के रंभाने और किसी मेंढक के मुस्कान की आवाज आती है। शायद भीम, गौरी और इला अब भी वहां है, वफादारी, प्रेम और बलिदान की निशानी बनकर।